अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी ने राजस्थान सरकार पर जमकर हमला बोला है। विधायक देवनानी ने बताया कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट में राजस्थान बलात्कार मामले में नंबर 1 आ रहा है और बालिकाओं में महिलाओं की इज्जत भी प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। ऐसे में इस पर सरकार के मुखिया को सोचने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में सड़कों की हालत बेहद खराब है और प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने गृह जिले में भी खराब सड़कों की हालत के कारण 10 किलोमीटर यात्रा भी हेलीकॉप्टर के जरिए कर रहे हैं। उन्हें केवल गांधी परिवार और अपनी सरकार दिख रही है, जिन्हें वह बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आम जनता से मुख्यमंत्री का कोई सरोकार नहीं है। जनता प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ ही बदहाल अन्य व्यवस्थाओं को लेकर परेशान है, लेकिन मुख्यमंत्री और सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में लंपी स्किन डिजीज का भी लगातार प्रकोप बढ़ रहा है। इसके कारण लाखों का यौने दम तोड़ दिया है और पशुधन कर्मचारी भी हड़ताल पर चल रहे हैं। फिर भी मुख्यमंत्री कोई ठोस कदम नहीं ले पा रहे और गोवंश लगातार मौत की ओर अग्रसर है। ऐसे में सरकार को जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए, लेकिन उन्हें केवल अपनी कुर्सी बचाने की चिंता है। बाकी प्रदेशवासी हो या फिर गोवंश, इससे कोई सरोकार नजर नहीं आ रहा। राजस्थान में जंगल राज है। नेशनल क्राइम ब्यूरो ने जो अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट दी है, उसके अंतर्गत राजस्थान पूरे देश भर में महिलाओं के बलात्कार में प्रथम स्थान पर है। मैं समझता ये बहुत ही शर्मिंदे वाली बात है। मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश की माताओं बहनों के शील की रक्षा करने के लिए फुर्सत नहीं है। केवल गांधी परिवार को बचाए रखना या अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखने में ही सारी एनर्जी लगा रहे हैं और पर्यटक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और बड़ी शर्मिंदा तो बात ये रही कि आप जोधपुर अपने गृह जिले में गए, वहाँ विधानसभा में अपने खुद की गए, वहाँ पे आपको 10 किलोमीटर हेलीकॉप्टर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। सड़कों के बेहाल थे कि आप ज़रा उस पर घूलते तो गरीब व्यक्ति जो 2 व्हीलर कैसे चलता है आपको एहसास होता। लेकिन आपके पास तो हेलीकॉप्टर है, आप उससे चले गए। लेकिन राजस्थान की करोड़ों जनता आज जिस प्रकार से गिरती है, उनके फ्रैक्चर होते हैं, वह शायद दृश्य आपके आंखों के सामने आता नहीं है। इसलिए आप अपने आंखों में सत्ता की पट्टी बांधे हुए राज कर रहे हो। मैं समझता हूँ ये एक निंदनीय बात है। और साथ में इस देश की हमारी संस्कृति की गौ माता हमारे लिए है, उस पर पिछले काफ़ी समय से जिस प्रकार से बीमारी संक्रमित लंपे जो फैल रही है, उस बीमारी के निजात दिलाने के लिए भी कोई ठोस उपाय नहीं कर रहे हैं कि उस शेष इकट्ठा करके आप रुपए कमाने में लगे हुए हो। लेकिन उसमें केवल एक केंद्र ने जो टीके दिए उनको आपने लगाने का कोशिश की है, लेकिन बाकी किसी तरह का कोई नहीं है। आज भी हज़ारों, तो क्या मैं समझता हूँ लाखों गायें आज इस दौरान मृत हो चुकी हैं। और इस पर भी जो पशु कर्मचारियों ने जो इन दिनों हड़ताल पर हैं, उनके साथ भी बैठ करके बात करके समाधान तो दूर रहा, लेकिन गायों में किस प्रकार से कीड़े उनको खा रहे हैं, यानी ये शायद उनके आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुंच रही है। इस प्रकार का दृश्य आज राजस्थान का है। न मानव सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है, न गाय पशु धन सुरक्षित है। इस प्रकार की जो स्थिति बनी है, मैं सब बड़ी दर्दनाक है। और कब इनसे कीड़े उनको खा रहे हैं, यानी ये शायद उनके आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुंच रही है। इस प्रकार का दृश्य आज राजस्थान का है। न मानव सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है, न गाय पशु धन सुरक्षित है। इस प्रकार की जो स्थिति बनी है, मैं सब बड़ी दर्दनाक है। और कब इनको सद्बुद्धि आएगी, केवल एक अपने आकाओं को खुश करने के लिए ईडी करे तो आप दिल्ली जाएंगे। कभी महंगाई के नाम पर ध्यान लोगों का बटोरने के लिए महंगाई अपने राजस्थान की तो कम करो, ज़रा वेट कम करो, ज़रा आप बिजली सस्ती करो, तो अपने आप सारी चीज़ें सस्ती होंगी। इस प्रकार बिना किए केवल
दिल्ली पड़े रहना और यदि यहाँ भी रहना तो केवल नाटक करना और जनता का ध्यान हटाने के लिए अभी आपने ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता की और उसमें किसी प्रकार का कोई जितना धन की आवश्यकता होनी चाहिए उसका बिना प्रबंधन किए, यानी वहाँ पे स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं वह बड़े दुखी हैं किस तरह से भामाशाहों से सहयोग करके और आप अपनी गाड़ी खींच रहे हैं, यानी इसके लिए भी इनके पास फुर्सत या पैसा नहीं है या संवाद नहीं है। मैं समझ इनके दिन अब लद गए हैं, लेकिन जनता त्राही त्राही कर रही है। जरा भगवान ही शायद इसका रक्षक है। हम लोग इनको घेर के, इनको सुना के, इनसे बातचीत करके, इनको पत्र लिख करके हम बड़े दुखी हो गए। हे दुखी मन से मैं कह रहा हूँ, हे राम, इस अशोक गहलोत को सद्बुद्धि दो।